नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर आप लोगों का स्वामी यश क्लासेज में मैं स्वामी संजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे शेर ध्यान रखिए, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मेरे प्यारे शेर ध्यान रखिए, आज का मोटिवेशनल लाइन है जो आपके ऊर्जावान और ताकत बनाएगा उसको ध्यान रखिए। मेरे खुद से हार गया तो बात अगर अलग है, तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। खुद से हार गया तो बात अलग है, तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हो। मुसीबतों को कह दो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे शेरनियों, रुकना नहीं है, हम लोगों को आगे बढ़ना है और उस स्पीड में बढ़ना है और हम लोगों को सफलता प्राप्त करना है। मेरे प्यारे शेरनियों ध्यान रखिए। और आइए आज हम लोग ये जो साइंस के 10वीं चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, उसको हम लोग आगे की ओर ले चलते हैं। मेरे लाडलो, हमने इसी में पढ़ा दिया आप लोगों को प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन के बारे में सब पढ़ा दिया और जो भी उसके अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में जो भी सिद्ध करना था उसको हमने सिद्ध करा दिया। इसके बाद आ जाइए मेरे लाडलो, इसी में एक आगे की ओर है, एक हेडिंग डालिएगा मेरे लाडलो, प्रिज्म। क्या डालिएगा? प्रिज्म कैसा होता है इसको ध्यान से देखिए। तब मेरे लाडलो प्रिज्म ध्यान दीजिए, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है प्रिज्म का। हम सबसे पहले चित्र बना ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एक आयताकार ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। और इसमें क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से ऊपर इस तरह से एक मंदिर बना देते हैं। मंदिर के आकार का ये जो इस प्रकार से, और ये जो है एक प्रकार से क्या हमने बना दिया, मंदिर बना दिया, ठीक है मेरे लाडलो, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो कोना है, ये दोनों कोने को क्या करते हैं हम लोग आपस में मिला देते हैं। यही एक क्या बन गया, ये प्रिज्म का एक रूप ले लेगा। मेरे लाडलो एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो त्रिभुज, ये जो प्रिज्म होता है इसमें दो आयत हो, तीन, इसमें दो त्रिभुजाकार क्षेत्र होते हैं, दो त्रिभुज वाले क्षेत्र होते हैं, दो त्रिभुज क्षेत्र होते हैं और दो त्रिभुज का क्षेत्र होते हैं। और इसी में 1 2 3 जो होते हैं, 3 क्या होता है, 3 इसमें क्या होता है मेरे लाडलो, 3 आयत का क्षेत्र होता है, 3 आयत का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो मेरे लाडलो ये जो प्रिज्म की परिभाषा होती है, इससे जब निकलेगा तो ये निकलेगा 3 त्रिभुजाकार, लिखिएगा 3 त्रिभुजाकार क्षेत्रों से तथा नहीं मेरे लाडलो सॉरी, आगे ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्र लिखिएगा 2 त्रिभुजाकार क्षेत्रों से और 3 आयताकार क्षेत्रों से, 3 आयताकार सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम के खंड को क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाडलो, प्रिज्म कहते हैं। या कर लिखिएगा, या किसी कोण पर, ये क्या हो रहे हैं, ये झुके हुए हैं ना, कोई कोण एंगल पर झुके होंगे तो उसको लिखिएगा ध्यान से, किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों को, दो समतल सतह, किसी कोण पर झुके दो समतल सतह, हो गया यहाँ तक। समतल सतह के बीच के पृष्ठों के बीच घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं मेरे लाडलो, प्रिज्म कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कहते हैं। घिरे हुआ जो क्षेत्र है उसे ही क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। यही एक क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ तक
इसको यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। उसके आगे हम लोग चलते हैं इसी में, प्रिज्म के आगे अब चलते हैं यहाँ तक। फिर से एक बार हेडिंग आप लोग को समझाते रहे। ये प्रिज्म क्या होता है, दो त्रिभुजाकार, एक और ये क्या हुआ दो त्रिभुजाकार और 3 आयताकार, ये जो है 1 और 2 और 3, 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार क्षेत्र से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। या किसी कोण पर झुके हुए दो समान समतल पृष्ठों को क्या कहते हैं मेरे लाडलो, प्रिज्म कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया। उसके आगे हम लोग, उसके बाद मेरे लाडलो यहाँ ध्यान दीजिए, लिखिएगा विचलन कोण, आगे के ओर लिखिएगा विचलन कोण। ये आगे का जो है मेरे लाडलो, ये विचलन क्या होता है, इसको लिखिएगा प्रिज्म से अपवर्तन के अवस्था में, प्रिज्म से, ये प्रिज्म है जब अपवर्तन की अवस्था में, प्रिज्म से अपवर्तन की अवस्था में निर्गृत किरण और आपतित किरण के कोण को, निर्गृत किरण और आपतित किरण के कोण को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं विचलन कोण। ये कोई आ रही है यहाँ से, ये आपतित किरण आ रही है और इस प्रकार पड़ी, और यहाँ से इस प्रकार से झुकते हुए ये इस प्रकार से चली जाती है, यहाँ से ये निर्गृत हो जाती है, बाहर की ओर चली जाती है। तो यही जो बना, ये दोनों के बीच के कोणों को क्या कहते हैं, इसी के दोनों के बीच के कोणों को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो वही लिखिएगा प्रिज्म से अपवर्तन के अवस्था में निर्गृत किरण और आपतित किरण को विचलन कोण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। जो अपनी अवस्था को भूल जाए, दूसरी अवस्था में चली जाए, उसे ही क्या कहते हैं मेरे लाडलो, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, इसको लिखिएगा। जब सघन माध्यम में आपतन कोण के जिस मान के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है तो उस कोण का उस सघन माध्यम के लिए क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। जब क्या होता है, ध्यान रखिए, यहाँ समझिए, जब कभी आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो विरल माध्यम में कितना, कभी कभी 90 डिग्री के कोण पर आ जाती है, 90 डिग्री की कोण बना लेती है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे लाडलो, उस माध्यम को, उस कोण को, उस सघन माध्यम के लिए क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आगे समझिएगा, आगे लिखिएगा पूर्व आंतरिक परिवर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, जब सघन माध्यम में से विरल माध्यम में, जब हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम से चलने वाली किरण के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, तो
तो आपसी अपवर्तित न होकर बड़ा होता है तो अपवर्तित न होकर पहले माध्यम में क्या हो जाती है, अपवर्तित न होकर पहले माध्यम में परिवर्तित हो जाती है तो उसे ही तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। तो मेरे लाडो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, जब ये कोई किरण ये सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है और जब ये विरल माध्यम में जाती है, मान लीजिए विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होता है, विरल माध्यम में जाने पर इसके जो आपतन कोण होते हैं ये बड़ा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आपतन कोण जो होते हैं बड़ा बन जाते हैं और ये फिर से छोड़कर ये अपने ही माध्यम में चली आती है, इस प्रकार से चली जाती है। ठीक है, अपने ही माध्यम में जो ये पुराने माध्यम में है इसी माध्यम में चली आती है। तो इस पूरे घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण लिखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके आगे लिखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य शर्त। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए लिखिए, यहाँ पे हेडिंग डालिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य शर्त। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य शर्त जो है उसमें पहला लिखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित शर्त है। अनिवार्य लिखिएगा, ये हेडिंग देकर उसके बाद लिखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित अनिवार्य शर्त है, जिसमें पहला हेडिंग डालकर लिखिए मेरे लाडलो। पहला में लिखिएगा प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला क्या है, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। यही पहला तथ्य है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्या अनिवार्य सत्य है, वो सघन माध्यम से किस में चला जाए, विरल माध्यम से। ये सघन माध्यम जो है वो कहाँ चला जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखिए, यहाँ पर दूसरा क्या होता है, आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ये जो आपतन कोण का मान होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है, हमेशा क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। क्रांतिक कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। यही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चला जाएगा और आपतन कोण का मान जो होगा वो परिवर्तन कोण से क्या होगा मेरे लाडलो, बड़ा हो जाएगा। आज की क्लास को, आज छोटी सी क्लास है, इसको हम लोग इतना ही रखते हैं और हम लोग जब अब कल से हम लोग अगली क्लास में चैप्टर में अब हम लोग इसी में अब हम लोग प्रकाश के जो लेंस होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अब लेंस के ही बारे में आगे शुरू होगा। ठीक है, तो मेरे लाडलो आज की क्लास को इतना ही ऑफ करते हैं ना। ठीक है, और आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मस्त तरह से तैयारी करते रहिए और आप लोग आगे बढ़ते रहिए। और मेरे लाडलो ध्यान रखिए
बूढ़े बच्चों, माँ बाप और छोटे छोटे बच्चों और नर्सों और महिलाओं और अन्नदाताओं की सम्मान करें। यही देश की जान है, यही देश की शान है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इतने देरी से हमारे यूट्यूब चैनल पर बनने के लिए, आप लोगों से प्यार भरी बातें करने के लिए और आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने अपना इतना समय हमारे लिए दिया और आप लोगों को भी फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच।